लिवर फंक्शन टेस्ट का दूसरा पार्ट है। अगला जो है हमारा उसको हम कंटिन्यू करने लगे हैं अल्कलाइन फास्फेटेज। अल्कलाइन फास्फेटेज एक ऐसा टेस्ट है, ये सिर्फ अल्कलाइन फास्फेटेज एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ लिवर में नहीं पाया जाता, ये हमारे बोन्स में भी पाया जाता है, किडनीज में भी पाया जाता है। इसलिए जब LFTs में लिवर फंक्शन टेस्ट में अल्कलाइन फास्फेटेज हाई होता है तो हम उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते एकदम से कि ये आपका जिगर का मसला है, या आपके किडनीज का मसला है, या आपके बोन्स का मसला है। तो ये बोन से भी रिलीज हो सकता है, ये किडनी से भी रिलीज हो सकता है, और ये लिवर से भी रिलीज हो सकता है। लेकिन जब हमारा उसी तरह जैसे बिलिरुबिन किसी एबनॉर्मलिटी की, लिवर की एबनॉर्मलिटी की वजह से बिलिरुबिन रिलीज हुआ था, तो इसी तरह जब लिवर में कोई एबनॉर्मलिटी आएगी तो अल्कलाइन फास्फेटेज भी रिलीज हो सकता है। लेकिन इसको हम जब डायग्नोज करने के लिए कि ALP या अल्कलाइन फास्फेटेज हमारा हाई क्यों आ रहा है, इसके साथ साथ दूसरे टेस्ट करवाए जा सकते हैं। उसमें अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, या ये ALT, AST और जो बाकी लिवर के जो दूसरे टेस्ट हैं, इसके साथ साथ रीनल फंक्शन टेस्ट भी करवाए जाते हैं कि इसको रूल आउट करने के लिए। अगर बोन की अगर डॉक्टर को फील हो रहा है कि बोन का प्रॉब्लम हो सकता है, खासतौर पर ये बच्चों में या प्रेग्नेंट वुमेन में ज्यादा आता है, अगर उसमें ज्यादा आ रहा है तो डॉक्टर इसको फिर किसी और टेस्ट को किसी रूल आउट करने की कोशिश करता है कि इसके एक्चुअल हाई होने की वजह क्या है। बिलिरुबिन का ताल्लुक हमारे डायरेक्ट लिवर के साथ है। अल्कलाइन फास्फेटेज लिवर की वजह से भी हाई हो सकता है, लिवर डिजीज की वजह से भी, और किडनी या जो है हमारे बोन्स की डिजीज की वजह से भी हाई हो सकता है। तो हमारे अगले दो टेस्ट हैं ALT, सीरम एल्यूमिन अमाइनो ट्रांसएमिनेज। ये है ALT, ये लिवर का है एंजाइम स्पेसिफिकली। ये हमारे जब लिवर में से रिलीज होता है, लिवर डैमेज होता है तो तब भी रिलीज होता है। इसकी रीजन ये हो सकती है कि हमारा लिवर फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, किस वजह से हेपेटाइटिस भी हो सकता है, और उस दूसरा जो है हमारा कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज, लिवर की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगला एंजाइम है AST, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसएमिनेज। ये भी इसी तरह का लिवर का एंजाइम है, लिवर में भी पाया जाता है और ये हमारे मसल्स में भी पाया जाता है। ठीक है, ये जब हाई होता है तो इसकी दो रीजन हो सकती है, या लिवर डिजीज है उसमें हेपेटाइटिस हो सकती है, या क्रॉनिक कोई और लिवर डिजीज हो सकती है, या फिर कार्डियक मसल्स के डैमेज होने की वजह से भी ये हाई हो सकता है। अगला टेस्ट है गामा GT। गामा GT जो है ये भी हमारा एक लिवर से है। लिवर जब डैमेज होता है तो ये हमारे ब्लड में आना शुरू हो जाता है, और इसका ताल्लुक होता है हमारी बिलिरुबिन के साथ। गामा GT के साथ अगर हमारा इंडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हो तो ये हमारी बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन को शो करवाएगा। उसके बाद आ गया मतलब बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन ये है कि हमारा जो बाइल डक्ट है उसमें कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज आ रही है, जिसकी वजह से गामा GT बढ़ रहा है। टोटल प्रोटीन की अमाउंट है हमारे, मोस्टली प्रोटीन जो है हमारे लिवर में सिंथेसाइज होती है। प्रोटीन किसी वजह से ज्यादा हो रही है, ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, क्यों प्रोड्यूस हो रही है? लिवर सिरोसिस हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से प्रोटीन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, या लिवर की कोई कैंसर टाइप की स्टडी हो सकती है। प्रोटीन हमारी हम उसमें रीनल फंक्शन टेस्ट में भी कर सकते हैं, ये उसके साथ भी हमें हेल्प आउट करती है। तो अब हम इन प्रोटीन्स को फर्दर, अगर हमारे पास टोटल प्रोटीन ज्यादा आ रही है, ये जितनी भी आ रही है, तो हम उसको फर्दर डिवाइड करते हैं कि उनमें से अल्ब्यूमिन प्रोटीन कितनी आ रही है और ग्लोबुलिन प्रोटीन कितनी आ रही है। ये दोनों को प्लस करने के बाद जितनी हमारे पास प्रोटीन बनती है वो टोटल प्रोटीन होती है। या टोटल प्रोटीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन में। अब हम इन दोनों की जब रेशो निकालेंगे तो अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन रेशो हमारे पास निकल आएगी। ये हमारे टोटल लिवर फंक्शन टेस्ट है। 11 टेस्ट आते हैं इस प्रोफाइल के अंदर, और इसमें से सारे टेस्ट लिवर सिरोसिस भी हो सकता है, लिवर सिरोसिस मतलब लिवर का कैंसर की सिचुएशन में भी हाई हो सकते हैं, और हेपेटाइटिस की सूरत में भी हाई हो सकते हैं, या कुछ और एसोसिएटेड डिजीजेज होती हैं जिनकी वजह से ये हमारे सारे टेस्ट एलिवेट या बढ़ सकते हैं। थैंक यू।